विश्व युद्ध की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि एक तरफ अमेरिकी पुतिन को युद्ध अपराधी कह रहा है, वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की रूस को चेतावनी दे रहे हैं और तीसरी ओर पुतिन साफ कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच कोई आया तो परिणाम घातक होंगे। क्या होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध? बाइडेन का पोलैंड प्लान विश्व युद्ध का ऐलान है। कौन से देश की शांति सेना जाएगी यूक्रेन? क्या रूस के खिलाफ नाटो अब दिखाएगा एक्शन? ज़ेलेंस्की की चेतावनी से तीसरे विश्व युद्ध की आहट। एक तरफ रूस है जिसने ठान लिया है कि वो यूक्रेन को किसी भी सूरत में परास्त करके ही दम लेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के सारे नियम बदल दिए हैं। रूस की सेना यूक्रेन पर टूट पड़ी है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, तोप के गोले यूक्रेन को धुआं धुआं कर रहे हैं, शहर के शहर खंडहर होते जा रहे हैं, इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं। रूस हर हाल में यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन अपना पूरा दमखम लगाकर रूस को रोकने की कोशिश में लगा है। मगर इस भयानक युद्ध के 26वें दिन वो खबर आई जिसने आशंकित कर दिया है कि क्या ये विश्व युद्ध की आहट है। दरअसल व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 25 मार्च को वार्सो की यात्रा करेंगे, जहां वो पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका हमारे सहयोगियों और भागीदारियों के साथ मानवीय संकट का जवाब दे रहा है। इससे पहले ही अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो भले ही अपनी सेना यूक्रेन में न भेजे, मगर नाटो का कोई दूसरा सदस्य देश अपनी सेना भेज सकता है। ये बयान यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड का है। ये बयान विश्व युद्ध का ऐलान हो सकता है क्योंकि अगर किसी भी तीसरे देश ने यूक्रेन में सेना भेजी तो रूस ने साफ कर दिया है कि वो उसे युद्ध में शामिल मानेगा और उसे निशाना बनाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो बाइडेन के पोलैंड दौरे का मतलब क्या है, समझिए इसे। जो बाइडेन का दौरा पुतिन की घेराबंदी को और मजबूत करेगा। सबसे पहले बाइडेन बेल्जियम के ब्रसेल्स में नाटो सहयोगियों, G7 के नेताओं और यूरोपीय संघ के नेताओं से यूक्रेन की मदद पर बात करेंगे। साथ ही वो ऐसी पाबंदियों की बात करेंगे जिसके बाद रूस को आक्रमण की अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़े। ब्रसेल्स से बाइडेन 25 मार्च को पोलैंड के वार्सो जाएंगे, जहां पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से उनकी बातचीत होगी। मतलब ये कि नाटो देशों का कोई भी एक्शन तीसरे विश्व युद्ध को बुलावा दे सकता है। इतना ही नहीं, खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि अगर रूस से बात नहीं बनी तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इससे पहले युद्ध के 26वें दिन भीषण धमाके से यूक्रेन की राजधानी कीव थर्रा गई। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। कितने लोग मलबे में दब गए इसका अंदाजा नहीं था। मलबे से निकाले गए लोगों में से करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस बीच मारियुपोल से लगातार बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। करीब 4 लाख लोग अब भी मारियुपोल में फंसे हुए हैं। इनके पास खाने के सामान और पीने के पानी की भारी किल्लत है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक मारियुपोल पर रूसी हमले का जिक्र इतिहास में युद्ध अपराध के रूप में होगा। Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо
підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї. रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि वो मारियुपोल को रूस के हवाले कर दे, वरना अंजाम और बुरा होगा। मगर यूक्रेन अड़ गया है। उसने बुरी तरह घिर चुके तटीय शहर में हथियार डालने से इनकार कर दिया है। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले तो एक भयंकर मानवीय त्रासदी सामने आ सकती है। साथ ही ये भी कहा है कि जो लोग हथियार डालेंगे उन्हें सही सलामत निकलने दिया जाएगा। मगर इस चेतावनी का कोई असर यूक्रेन पर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके टैंक गरज रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि यह वीडियो खार्किव के पास फ्रंट लाइन का है। इस वीडियो में मोल्दोवा बॉर्डर के पास ध्वस्त हुई इमारतों और एक ब्रिज की तस्वीर है। साथ ही तबाह हुए टैंक भी नजर आ रहे हैं। दोनों ओर से जंग जबरदस्त है और चिंता इस बात की बनी हुई है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। कीव में राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।